दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। एक बहुत होनहार लड़का था, सारी जिंदगी फर्स्ट आया, साइंस में हमेशा 100% स्कोर किया। अब ऐसे लड़के आम तौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। तो उसका भी सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। वहां से बीटेक किया और वहां से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने वहां भी हमेशा टॉफी किया, वही नौकरी करने लगा। 5 बेडरूम का घर उसके पास। शादी यहाँ चेन्नई की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में? पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, अमेरिका में सेटिल हो गए, मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी बच्चे सुख ही सुख। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से 4 साल पहले ही उसने वहीं अमेरिका में सब परिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बाकायदा अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। उनके इस केस को और सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल फिजियोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहला कारण क्या था? सुसाइड नोट से और मित्रों से पता किया। अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए और फिर भी जब नौकरी न मिली, मकान की किस्त जब टूट गई तो सड़क पर आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरा बताते हैं। साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर पति पत्नी ने अंत में खुशी कर ली। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया है एक्सपर्ट ने, दिस मैन वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वॉज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल फेलियर। यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में यह नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। अब उसके जीवन पे शुरू से नजर डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को भी मैं जानता हूँ जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूं मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। 12वीं करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लद गया बेचारे पर। वहां से निकले तो एमबीए और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह तो बड़ी जिम्मेदारी, यानी बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये जिंदगी अलग से इम्तहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं उसे। वहां कितने नंबर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। टेढ़े मेढ़े उठ पटांग और रोज इम्तहान लेती है, कोई डेट शीट नहीं। एक अंग्रेजी उपन्यास में एक किस्सा पढ़ा था। एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया, आगे जाकर पहले तो भैंसों के झुंड में घिर गया, उनके पैरों तले कुचले जाने से बचा चितरी। अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा। किसी तरह झाड़ियों में घुस के जान बचाई तो सामने से भेड़िए आते दिखे। बहुत देर वहीं झाड़ियों में दुबका रहा, किसी तरह माँ के पास वापस पहुंचा तो बोला, माँ वहां तो बहुत खतरनाक जंगल है। मॉम, देयर इज ए जंगल आउट देयर। इस खतरनाक जंगल में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए।
बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने जरूरी है। हर परिस्थिति को खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना जरूरी है। बच्चे हमारे हैं, जान से प्यारे हैं।